जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग सीखते हैं भाग किसे कहते हैं। भाग को हम लोग सीखेंगे आज। पहले हमने गुणा तो पूरा सीख लिया है। आज हम लोग क्या सीखेंगे, भाग सीखेंगे। भाग किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो पहली संख्या को भाज्य कहते हैं। जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो पहली संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य। और भाग देने पर जो उत्तर आता है, माने जिससे भाग दिया जाता है, पहली संख्या को भाज्य पहली संख्या को भाज्य और दूसरी संख्या को भाजक। और जो भाग और भाज्य से जो उत्तर आता है उस संख्या कहते हैं भागफल। तो देखिए, चलिए इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो पहली संख्या को भाज्य कहते हैं और जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाता है। जिससे मतलब क्या, जिससे भाग हम देते हैं। यह हमारा क्या है आपका, जैसे मान लीजिए 5 है, ये आपका क्या बोलेगा, ये आपका ये क्या है, आपका भाजक है। क्या है बाबू, आपका भाजक है। और जैसे मान लीजिए कि इतना में हमको देना है, इसका नाम क्या है, भाज्य है। इसका नाम क्या है बाबू, भाज्य। इसका नाम क्या है, जिससे भाग दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और भाज्य और भाजक जो प्रक्रिया करके जो फल आता है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। भागफल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, भागफल। जो उत्तर आता है उसी को हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भाग देने पर जो उत्तर आता है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल या लविधि कहते हैं। भागफल या लविधि कहते हैं मतलब दोनों को भाग देने पे जो उत्तर आता है, मतलब 5 से मान लीजिए 225 में भाग देने पर जो उत्तर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा या लविधि हो जाएगा। ठीक है। जब भाज्य भाजक से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। जब भाज्य भाजक से, तो ये आपका भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। तो मैंने कहने का मतलब कि जब 5 और 225 को जब पूर्ण रूप से अगर नहीं कटाता है और कुछ शेष बच जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है 525 है और ये क्या है आपका 5 है, तो 5 आपका क्या है, भाजक है और ये आपका क्या है, भाज्य। तो कहने का मतलब कि भाज्य से पूर्ण रूप से अगर विभाजित नहीं होता है, कुछ शेष बच जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शेष को कहते हैं। एक बार और देखिए, जब भाज्य भाजक से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, कुछ शेष बच जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। एक बार और, जब भाज्य भाजक से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, कुछ शेष बच जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और आप लोग इन सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी चलिए क्वेश्चन इस पे बताते हैं। जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो चलिए हम आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन किया जाएगा अभी, एक एक क्वेश्चन। तो चलिए सूत्र पहले हम सब सारा सूत्र लिखते हैं। पहला नंबर सूत्र है आपका क्या, जैसे मान लीजिए कि भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस क्या होता है, शेष, बाटा में क्या होता है, भागफल। दूसरा नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, भागफल बराबर होता है आपका भाज्य माइनस शेष, बटा में क्या होता है, भाजक। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे। जैसे मान लीजिए कि हमारा 10 से भाग देना है, 5 6 8 9 4, ठीक है, इसमें हमको भाग देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 पचे 50, 5 5 कट गया, यहाँ पे 6 उतरेगा और यहाँ पे 8। अब 10 6 7 कट गया, 8 उतरेगा और 9 10 8 80, ये कट गया, 9 और 4 10 9 90 कट गया। 4 के आगे बाबू आपका शेष आ गया। इसमें दशमलव लगा के नहीं कटाना है, अभी जांच करना है हमें कैसे, अगर क्या और रखेंगे तो कट जाएगा। ठीक है,
अभी हम लोग ऐसे भाग में सीखेंगे कि भाग को देख करके तुम बता दोगे कि वो भाग इस संख्या इस भाजक से कटेगा कि नहीं। 5 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 6 से, 9 से, ठीक है, 7 से, 10 से, जिससे अगर चेक करेंगे आपको देख के केवल भाग बता सकते हैं कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा। पहले आपको बेसिक पहले चल रहा है, सब बताएंगे, बस आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के। चलिए पहले हम लोग इस सूत्र पे चेक करते हैं। तो क्या कह रहा है, भाजक। आपका भाजक क्या है, अब मैंने भाजक से चेक करना है कि भाग हमारा किस अंक से कट जाएगा, मतलब क्या उसमें से हटा देंगे तो हमारा क्या भाग कट जाएगा। ठीक है, क्या हम हटा देंगे वहां से तो हमारा भाग कट जाएगा। तो चलिए भाजक हमारा कितना लिखा है, 10 लिखा है, 10 लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर ये बराबर आना चाहिए, जब यहाँ पे 10 है तो 10 भी बराबर आना चाहिए। जब 10 बराबर आ जाएगा तो हम जानेंगे कि हमारा भाग कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब भाग जो कट गया उसका तो बात ही अलग है, उसमें कोई जांच नहीं होगा, केवल शेष के लिए ये है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कह रहा है क्या आपका भाज्य। तो भाज्य आपका क्या है, ये है आपका कितना लिखा है 56, 8, 9, 4 और बटा में अब माइनस है क्या बाबू शेष। शेष कितना लिखा है 4 और क्या कह रहा है भागफल। तो भागफल कितना आया है 56, 8 और 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग अभी चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया बाबू 10 हो गया। ठीक है, अब हम इसको कटा देंगे। यहाँ पे कितना हो गया, एक बटा 31 में करना। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 56। अब 56 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब ये क्या कर देना है, अब इसमें से इसको घटा देना है। क्या कर देना है बाबू, घटा देना है। इस 4 को इसमें से घटा देना है, इस संख्या में से क्या कर देना है 4 को घटा देना। सूत्र से एकदम बनाना है, एकदम सूत्र से, इधर उधर कुछ नहीं। तो घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसको जब हम कटा देंगे तो कितना से कट जाएगा बाबू 10 से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 10। तो यहाँ पर भी 10 और बराबर क्या हो गया 10। तो ये आपका क्या है, क्या हटा देंगे तो हमारा भाग पूर्ण रूप से कट जाएगा। केवल किसको हटा देंगे 4 को, केवल इस 4 को जब हम हटा देंगे तो हमारा भाग कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपने किससे जांच किया है, भाजक से जांच किया है। अगर आपको जांच करना हो किससे, भागफल से जांच करना हो तो कैसे जांच करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। चलिए फिर एक हम देते हैं कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कि हमारा 5 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, वही दे देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 10 ही दे देते हैं। अब 10 बचे 50। ठीक है, कट गया 6 और 8, 10 6 60, कट गया 8 आ गया 9, 10 8 80, कट गया 9 आ गया, 4 आ गया, 10 9 90, ये कट गया। अब 4 शेष हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए सूत्र से चलते हैं, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना, एकदम बोर्ड पे देखो। यहाँ पे भाज्य, भाज्य पहले भागफल लिख लेते हैं। भागफल कितना लिखा है 56, 8 और 9 बराबर, यहाँ तक सही है। अब आपका भाज्य, भाज्य कितना लिखा है 56, 8, 9, 4 और माइनस क्या कर देना है 4 को घटा देना है। क्या कर देना है 4 को घटा देना है। और नीचे क्या रहेगा आपका, क्या है आपका भाजक। तो भाजक आपका कितना लिखा है बाबू, भाजक अपना कितना है अपना 10 है। कितना है बाबू 10 है। अब क्या कर देना है 56, 8 और 9। अब क्या कर दें इसमें से 4 को घटा देना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 56, 8, 9, ये कितना हो जाएगा 90। 94 में से 4 जाएगा तो 9 ही ना होगा बाबू। फिर यहाँ पे 10, फिर इसको हम घटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 56, 8, 9 हो गया। 10 से करेंगे 10 पचे 50, कट गया। फिर यहाँ कितना आ गया 6 और 8, 10 6 60, ये कट गया। फिर 8 और यहाँ पे 9, 10 8 80, ये कट गया। फिर 9 आ गया, फिर 0, 10 9 90। तो देखिए इतना आ गया ना आपका आंसर। ये कटाएंगे तो कितना आएगा बाबू आपका 6 5 6 8 और 9। तो ये बराबर हो गया 5 6 8 9, अब बराबर 5 6 8 9। तो आपको इसमें क्या हटाना था बाबू, इसमें भी 4 ही हटाना था। तो दोनों तरीका से हमने जांच कर लिया, हमारा बस केवल आंसर ये दोनों सेम आना चाहिए। तो कैसे, आपको दोनों तरीका समझ में आ गया बाबू। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं कहता है क्वेश्चन
जैसे अब आपको कटाना होगा, 2 से विभाजकता की जांच कैसे करेंगे। अब विभाजकता की जांच पे आते हैं बाबू। ये सब समझ में आ गया आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। 2 से विभाजकता की जांच, 2 से विभाजकता की जांच। तो अगर 2 से आपको भाग को जांच करना होगा, 2 से अगर आपको भाग को जांच करना होगा तो क्या क्या देखना है आपको। जो भाग आपका कटेगा कि नहीं कटेगा, उसमें क्या क्या देखना है। बस केवल देख के बता देंगे कि ये भाग कटेगा कि नहीं। देखिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है। कोई सम संख्या होना चाहिए। देखिए नहीं तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नहीं तो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या समझते हैं ना, 2 4 6 8 10 सम संख्या होना चाहिए। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, वही यही 2 तरीका है आपको पहचानने का। क्या, लास्ट में 0 होना चाहिए। भले विषम संख्या चाहे सम संख्या, कोई मतलब नहीं है। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और नहीं तो क्या होना चाहिए, लास्ट में सम संख्या होना चाहिए। 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए ट्राई करते हैं। इस भाग को हम देखते हैं, लास्ट में क्या है, 5 है। 5 सम संख्या है नहीं है। फिर 6 है लेकिन बाद में है। तो इस भाग, ये हमारा भाग कटेगा बाबू? नहीं कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 और 6, 8 दूनी 16, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8, 2 चौका 8 कट गया। फिर यहाँ पे क्या उतरा, 4, तो 2 दूनी 4, 6 उतारेंगे, 2 तिहाई 6 कट गया बाबू आपका। अब क्या बचा है, 5, तो 2 दूनी 4, 1 से देखिए हमारा भाग नहीं ना कटा, नहीं ना कटा बाबू, हमारा भाग नहीं कटेगा। हम केवल देख करके बता देंगे कि वो हमारा भाग कटेगा कि नहीं कटेगा। केवल हमको देख के बता देंगे कि भाग हमारा कटेगा। क्या क्या होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए लास्ट में, नहीं तो 0 होना चाहिए। नहीं तो क्या, सम संख्या होना चाहिए। 0 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम ट्राई करते हैं कि हम 0 वाला उसको सिद्ध करके बता दें। आपको कहीं कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर बोल रहे हैं, तो कहीं 0 लगा के चेक करेंगे, कहीं नहीं कटेगा, तो वो भी कंफ्यूजन है। तो ट्राई करके देख लेते हैं। अभी आपको सामने ही दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, 8 है, 9 है, बस केवल 0 डाल दो। एक एग्जाम्पल हो गया 0 वाला। यहाँ पे मान लो कि दूसरे दिन है, फिर यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि 4, तो ये सम संख्या हो गया बाबू। चलिए ट्राई कर लेते हैं, दोनों 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 देखते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 हो गया 6, 2 अठे 16, ये भी दोनों कट गया। फिर 8, 2 चौका 8 कट गया। फिर 9, कितना हो गया बाबू, 2 चौका 8 कट के 1 और 0, 2 पचे 10, देखिए कट गया ना। हमारा बात सही है, सही ही रहेगा। देखिए आप लोग भी सही बनाइएगा, देख करके मैथ को एकदम गुजिया बना देंगे। चलो देखो, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, फिर 6, 2 अठे 16 कट गया। फिर क्या गया 8, 2 चौका 8 कट गया। फिर 4, 2 दूनी 4 कट गया बाबू। समझ में आ रही है बात, हम क्या बोलते, सही बात बोले हैं ना, अच्छा बात है ना, तो अच्छी ही बात है। चलिए अब 3 से विभाजकता की जांच करते हैं। ये लोग आप समझ गए होंगे तो मिटा देते हैं, साफ कर देंगे। चलिए अब देखते हैं 3 से विभाजकता की जांच। 3 से विभाजकता की जांच देखेंगे। चलिए तो चलिए बाबू 3 से विभाजकता की जांच देखें। अरे यार पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं 3 से विभाजक की जांच कैसे जांच करेंगे। देखिए क्या क्या होना चाहिए 3 से विभाजकता की जांच में। एकदम सही बात। 3 से विभाजकता की जांच करने के लिए जो संख्या होता है, जो आपका भाज्य संख्या है, जो आपका इसका क्या है, भाज्य नाम होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये याद भी हो गया होगा। भाज्य संख्या को जोड़ देंगे। भाज्य संख्या को जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कट जाएगा
तो हमारा ये किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा किससे, जब वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, जब वो हमारा जोड़ करने के बाद, पूरा जोड़ने के बाद जब ये हमारी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो हमारा